और देखो यहीं से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। देखो कैसे घुसा रहे हैं बीच में। रेडिएटर फ़ैन जो है वो चालू हो गया, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा मिरर्स। 100 तो ऐसे टच कर लेता है ये। और गाइस यहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन चालू है। बेस्ट पार्ट मुझे लगा ना हिमालयन 450 में, वो इसका ओडो। सीट्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं, पैर के पास काफ़ी ज़्यादा हीट फील होने लगा है। इंजन एकदम हाँफ रहा है। अगर मैं ट्रेन से जा रहा होता तो अब तक मैं पहुंच गया होता। अपरंपार ट्रैफिक। जब से हिमालयन ली है थोड़ा सा ऐसा टेंशन हो रहा है। एंड आप इसका थ्रो देखो, इतना ही है इसका थ्रो। Hey, what is up guys? Once again welcome back to the channel, this amazing video। तो आज हम करने वाले हैं भाई हिमालयन 450 की सिटी राइड टेस्टिंग। अभी मैं ऑफिस जा रहा था, सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:30 को निकलूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस बाइक से चला जाए, और क्योंकि पीक आ रहा है तो उसमें हम सिटी राइड में ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करता है हिमालयन 450 वो टेस्ट भी कर लेंगे और आपको बताएंगे। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के लिए चलते हैं और अपनी हिमालयन को निकाल के पहुंचते हैं ऑफिस। साथ में आपको सारी अपडेट्स रस्ते मिलती रहेगी। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। फिलहाल के लिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। लेट्स गो एंड बिगिन आवर राइड। चलो गाइज, दिस इज़ आवर हिमालयन 450। लेट्स रोल। सो इट्स 8:41 इन द मॉर्निंग और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सिटी, टूवर्ड्स अंधेरी जा रहे हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑफिस। वैसे आज है फ्राइडे, टेम्परेचर अभी हो रहा है 25 डिग्रीज़ और ये मैं अपने ओडो में देख के बता रहा हूँ, सामने अगर आपको दिख रहा है। और देखो यहीं से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, देखो कैसे घुसा रहे हैं बीच में। एंड लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। अभी हमें घर से निकल के बस 3 किलोमीटर्स हुए हैं और रेडिएटर फ़ैन जो है वो चालू हो गया। यूजली जब मैं हाईवे राइड्स करता हूँ अपने स्नोबी पे, BMW G310 GS पे, तो उसमें होता क्या है ना कि जब मैं हाईवे राइड्स कर रहा होता हूँ, हाईवे पे रहता हूँ, उस टाइम पे रेडिएटर फ़ैन इतना ऑन नहीं होता है। लेकिन जब मैं ट्रैफिक में स्टक होता था उस टाइम पे उसका भी रेडिएटर फ़ैन जो है वो ऑन हो जाता था। इसका भी यही हाल है। वसई से अभी हम निकले नहीं हैं, अभी आर स्टिल इन वसई और सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है। वाह, एक और आगे सिग्नल है जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होगा, उसके बाद विल बी गुड। फिर सीधा हाईवे पहुँचेंगे, फिर हाईवे से राइट लेके वील बी गोइंग टूवर्ड्स गोरेगांव अंधेरी। चलो, ट्रैफिक से निकल के हम आ गए हैं NH48 पे। यहाँ से हम लेंगे राइट और जाएंगे टूवर्ड्स गोरेगांव। और ये जो ओडोमीटर है ना, इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता है तो इट टर्न्स इनटू डार्क मोड, और जैसे अभी देखो उजाला हुआ तो ये ब्राइट मोड पे आ गया दिन के हिसाब से, विच इज़ गुड। और मैंने ये नोटिस करा है ना कि जो फ्लिकरिंग होती है वो सिर्फ जो ब्राइट मोड है, डे मोड, उस पे होता है। नाइट मोड वाले पे फ्लिकरिंग होता नहीं है। तो अगर फ्लिकरिंग हो रहा है ना तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अपने गोप्रो को 50 हर्ट्ज़ पे सेट कर देना है। कैसे करना है? प्रेफरेंसेस में जाना है, जनरल में जाना है, एंड देन यू हैव टू सेट इट ऑन 50 हर्ट्ज़। और अब यहाँ से मीरा रोड तक ट्रैफिक इतना मिलेगा नहीं। मीरा रोड के बाद वापस जब दहीसर का टोल आएगा, फिर वहाँ से लेके पूरा ऑफिस तक, गोरेगांव तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक। एंड आई थिंक जो साइड मिरर्स हैं वो थोड़े बड़े होते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि जो पीछे का व्यू आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ नहीं रहा है। तो आई थिंक टूरिंग एंड ऑल के लिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा मिरर्स। टूरिंग मिरर लगाने पड़ेंगे साइड वाले। 100 तो ऐसे टच कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 100 पे हो। इट्स सो स्मूथ। एक राइडर की क्या एक्सपेक्टेशन है 2024 से? कहता है भाई कुछ नहीं, जब मन कर रहा इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ट्रिप पे निकल जा रहे हैं, जिस सिग्नल पे रुक रहे हैं वो ग्रीन हो जा रहा, कभी नेपाल निकल जा रहे हैं, कभी साउथ इंडिया निकल जा रहे हैं, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा तो रिज़ाइन करके वर्ल्ड टूर पे निकल जा रहे हैं। बस यही एक्सपेक्टेशन होता है एक राइडर का, और क्या। गाइस, यहाँ पे एयर प्यूरिफिकेशन चालू है। क्यों जला देते हैं पता नहीं मुझे, बट जला देते हैं। कुछ काला धुआं निकलते रहता है और बस एनवायरनमेंट को पल्यूट करते रहते हैं। सो वी आर एट वसई क्रीक। ये है क्रीक वाला ब्रिज। अब जाने के लिए हमारे पास 2 रोड्स हो गए, एक वो वाला, एक ये वाला। सो थोड़ा ट्रैफिक का सीन अब यहाँ पे है नहीं। जर्जर हो गया एकदम, जर्जर। जर्जर समझते हो? जर्जर मीन्स एकदम खस्ता हो गया। अब खस्ता समझते हो? मतलब इसकी हालत ख़राब हो गई है इन शॉर्ट। बट आई थिंक दे विल बी रिनोवेटिंग इट सून। और एक चीज़ यार, मतलब जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा ना हिमालयन 450 में, वो इसका ओडो, डिजिटल ओडोमीटर। बहुत ही क्लासी लगता है यार ये, मतलब इट्स समथिंग न्यू। अभी फ़िलहाल मैंने इसको एनालॉग पे सेट किया हुआ है, इसको हम डिजिटल पे भी कर सकते हैं। ये देखो, अभी ये हो गया डिजिटल में। बट आई थिंक इसका यूज़ तब है जब आप मैप्स एंड ऑल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो
जो पूरा डिस्प्ले है, सर्कुलर डिस्प्ले, वो हाफ में डिवाइड हो गया है और ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यूजुअली ऊपर मैप्स के लिए जगह छोड़ा हुआ है, अगर आप मैप ऐप या फिर स्पॉटिफाई ऐसा कुछ चलाना चाहते हो तो वो आपका ऊपर वाले सेक्शन में डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए अभी ऊपर वाला जो सेक्शन है ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि नथिंग इज़ कनेक्टेड राइट नाउ। आते टाइम जब मैं ऑफिस से आने लगूँगा तो मैं मैप भी लगाऊँगा और उस टाइम पे देखते हैं कि ये जो दूसरा मोड है, डिजिटल मोड, वो कैसे काम करता है। और एक बहुत अच्छी और यूज़फुल चीज़ दी है जिससे आपका राइड एक्सपीरियंस ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वो है यहाँ पे एक छोटा सा सी पोर्ट गैजेट चार्ज करने के लिए। आई रिमेंबर मैंने अपने BMW G310 GS में अलग से लगवाया था, वही अलग से वायरिंग कनेक्शन दुनिया भर के पंचायत होती है उसमें। बट अगर आपको ब्रांड्स ये बाइक के साथ दे रहे हैं स्टॉक कंडीशन में, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एकदम परफेक्ट पोजीशन पे दिया हुआ है ये। अगर आप अपना मोबाइल होल्डर यहाँ पे एकदम सेंटर में लगाते हो यहाँ पे, तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि एकदम उसके पास ही है। तो वी आर इन पीक ट्रैफिक राइट नाउ, दहीसर टोल के पास। वैसे सिग्नल हुआ है, ओए होए कौन से लाइन में आ गए गाइस। बाजू वाले ट्रैफिक तो फटाफट निकल रही है, हम ही इसमें पिला गए। सीट्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं, काफ़ी कड़क है सीट। और अभी तक मैंने इसे 40 किलोमीटर चलाएं, 35 अप्रॉक्सीमेटली, और इतने में ही मेरा बम जो है वो नम होने के कगार पे। मेरी हाइट जो है वो 5.6 है, और अगर आपकी हाइट 5.5 5.6 है, आप हाइट को लोअर सीट वेरिएंट पे रख के ईजिली ट्रैफिक में मनूवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपकी हाइट और ज़्यादा है, 5.7 5.8 है, तो आप एयर सीट्स भी लगवा सकते हो। जो कंपनी दे रही है टूरिंग सीट्स, जिसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कुशनिंग है, वो 8,400 का है, और एयर सीट्स आपको कम में मिल जाएगा। इस पर डिपेंड करता है, 1,500 2,000 2,500। सो जैसे आप लोगे वैसे आपको एयर सीट्स मिल जाएगी, और थोड़े पैसे ही बच जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि एयर सीट से बेटर तो आई डोंट थिंक टूरिंग सीट है कुशन वाली। सो इट्स अपॉन यू व्हाट यू वांट। पैर के पास काफ़ी ज़्यादा हीट फील होने लगा है, इंजन एकदम हाँफ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक में जब आप होते हो तो यूजुअली फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चलाते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप थर्ड पे चल जाओगे अगर थोड़ा आपको अच्छा खासा स्लो मूविंग ट्रैफिक मिला तो। ज़्यादातर आप फर्स्ट या सेकंड गियर पे चलाओगे, और उस पर सबसे ज़्यादा लोड होता है इंजन पे, और इंजन गर्म भी तभी ज़्यादा होता है जब उस पर सबसे ज़्यादा लोड हो। एंड इट्स 9:46 इन द मॉर्निंग। अगर मैं ट्रेन से जा रहा होता तो अब तक मैं पहुंच गया होता। जिस टाइम पे मैं आज निकला घर से, उसी टाइम पे निकलता हूं तो मैं 9:45 को यूजुअली पहुंच जाता हूं ऑफिस। सो वी आर एट ओबरॉय मॉल, गोरेगांव। और ट्रैफिक देखो भाई, अपरंपार ट्रैफिक में मनूवर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ईजी टू हैंडल है। आपको बस हैंडल कभी कभी ना थोड़ा हैवी लग सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज। मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा हैवियर साइड पे हैंडल, बट नॉट अ प्रॉब्लम। ऑफिस पहुंचने वाले हैं हम, 5 मिनट और लगेंगे हमें। मतलब दोनों साइड से गर्मी लग रही है, ऊपर से धूप भी है, ये वाली गर्मी अलग, और नीचे से इंजन हीट फेंक रहा है वो अलग। आगे से यू टर्न लेके आना पड़ा कि यहाँ से डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं है, तो आगे जाके हम यू टर्न लेके आए। सो वी आर एट निडलॉन नॉलेज पार्क। अब चल के इसको पहले पार्किंग में पार्क करेंगे, उसके बाद काम निपटाएंगे दिन भर का। और यही व्लॉग में मैं आपको मिलूँगा 8 बजे, जिसके अंदर हम राइड करेंगे वापस यहाँ से घर पे। उस टाइम पे भी ट्रैफिक होगा तो उस टाइम पे भी टेस्ट करेंगे, और रात का टाइम होगा तो हेडलाइट का थ्रो भी टेस्ट करेंगे, मैप भी लगा के चलेंगे, गूगल मैप। देयर इज़ अ लॉट मोर इन द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। फिलहाल के हमने पार्क कर दिया, मैं मिलूँगा आपसे 8 बजे इसी जगह पे, ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2। चलो वी आर ऑल सेट। सो इट्स 9:03 इन द इवनिंग। मैंने सोचा था आज फ्राइडे थोड़ा जल्दी निकल लेंगे, बट थोड़ा काम आ गया यार, तो थोड़ा लेट हो गया। सोचा था मैंने 8 तक निकल लेंगे, बट 1 घंटा डिले हो गया। एंड आई एम नॉट श्योर कि अभी रिटर्न जाते टाइम हमें ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईवे इज़ क्वाइट फास्ट मूविंग राइट नाउ। देखो इस साइड दिख रहा है आपको, और अभी हम चल रहे थे सर्विस लेन पे। चलो अभी आएंगे हाईवे पे, एंड देन वील बी हेडिंग टूवर्ड्स होम। मैंने ट्राई किया था मैप कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, सो थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा उसको, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे भाई मैप। बट फ़िलहाल के लिए मैप हमने लगाया नहीं है, मैप की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को दिखाना था, ठीक है, कि हाउ इट्स वर्किंग। बट कोई बात नहीं, फिर कभी दिखा लेंगे दूसरे व्लॉग में। देखो लग गई गर्दी, ट्रैफिक के बारे में सोचा, और ट्रैफिक देखो पीक आवर्स में ना तो ट्रैफिक तो होता ही है, बट
हमें तो ये टेस्ट करना है कि हम कितना ईजिली मनूवर कर सकते हैं ट्रैफिक में। बाकी ये बाइक तो भाई मक्खन है, ठीक है, टू मच पावर। ये लो हम गोरेगांव क्रॉस कर रहे हैं, ये है ओबरॉय मॉल। मैंने सोचा था 9 बज गए तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट लुक एट द ट्रैफिक मैन, 31 डिग्री सेल्सियस। ये सही चीज़ है, टेम्परेचर बताते रहता है, पता लगेगा आपको कितना गर्म चल रहा है माहौल। जब से हिमालयन ली है थोड़ा सा ऐसा टेंशन हो रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि टायर पंचर हो जाए और मैं रह जाऊं फ्लैट टायर और रिम के साथ। ट्यूब वाले टायर्स पंचर होते हैं ना, तो भाई गाड़ी आप 1 इंच भी आगे पीछे नहीं कर सकते। ट्यूबलेस टायर में अगर मान लो हवा कम हो गई, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर लो, बट ट्यूब टायर्स के थोड़े बहुत कॉन्स तो हैं, तो यही टेंशन लगा रहता है। और जब मैं साउथ इंडिया राइड पे गया था तब मेरे साथ जो एक राइडर था, को राइडर प्रभात भाई, उसकी हिमालय ना फ्लैट हो गई थी और 1 इंच नहीं चल पा रही थी, समझ रहे हो। और बस उससे हमने अराउंड 1 मीटर थोड़ा सा आगे पुश करने का कोशिश किया तो उसका ट्यूब है वो फट गया, उसके बाद पूरा ट्यूब चेंज करना पड़ा। अब बेचारा वो ट्यूब लेके चलता है 2 अपने साथ एक्स्ट्रा हमेशा। आई एम पॉजिटिव, आई डोंट थिंक पंचर होगा मेरा, बट स्टिल दिमाग में थोड़ा बहुत तो ऐसा स्ट्रेस रहता ही है बैक ऑफ द हेड। सो वी आर एट दहीसर टोल नाउ, दिस इज़ द लास्ट हडल। यहाँ से निकल गए तो फिर इसके आगे ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमें। ओए होए यार, ब्रिज पे भी पता नहीं क्यों ट्रैफिक लगा के रख देते हैं, देख रहे हो। जाने वाले लेन पे देखो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है खचाखच। तो कुछ गाड़ियाँ जो है ना देखो इस साइड से आ रही हैं, टेम्पो, गाड़ी, ट्रक सब आ रहे हैं इस साइड से, रॉन्ग साइड से। इससे ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, विच दे डोंट अंडरस्टैंड। जैसे ही आप वसई क्रीक क्रॉस करते हो ना, वैसे आपको ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, और जहाँ ग्रीनरी है वहाँ नॉर्मल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ठंडी है। चलो मैं आपको भी हेडलाइट दिखाता हूँ इसका, ठीक है। अभी जो मैंने हेडलाइट है वो लो बीम और हाई बीम दोनों जला के रखा हुआ है, एंड आप इसका थ्रो देखो, इतना ही है इसका थ्रो। तो अगर आप लॉन्ग टूरिंग के लिए सोच रहे हो तो यू नीड एन ऑक्स लाइट, बिकॉज़ जो स्टॉक लाइट है वो सफिशिएंट नहीं है अगर आप लॉन्ग टूर के लिए सोच रहे हो तो, स्पेशली अगर आप रात को राइड करने का सोच रहे हो या फिर पहाड़ों पे राइड करने का सोच रहे हो तो। सो फाइनली वी आर रीचिंग होम। तो गाइस फाइनली आई एम बैक होम फ्रॉम ऑफिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने हिमालयन 450 को सिटी के ट्रैफिक में टेस्ट करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।